दोस्तों, तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी बेस्ड हैं। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है एंथर एंथर क्या है? तो एंथर जो होता है टेट्रागोनल स्ट्रक्चर होता है। देखो ये है एंथर, ये जो डंडा दिख रहा है इसको फिलामेंट बोलते हैं। ठीक है, इस दोनों बीच में तो ये पूरा ग्रीन टाइप का दिख रहा है, लाइट ग्रीन, वो है कनेक्टिव बोलते हैं। यानी कि एंथर को जो कनेक्ट करके रखता है उसको कनेक्टिव बोलेंगे। इसको डाइसेक्ट करके दिखाया तो देखो 4 कंपार्टमेंट दिख रहा है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे? टेट्रा मीन्स होता है 4। जो इसमें 4 कंपार्टमेंट दिख रहा है आपको तो टेट्रागोनल स्ट्रक्चर हुआ। इसी में क्या होता है? पोलन ग्रेन होता है इसी के अंदर, इसमें पोलन ग्रेन होगा। ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे? एंथर का है टेट्रागोनल स्ट्रक्चर है, बाइलोब टेट्रागोनल। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आंसर क्या हुआ इसका? आंसर हुआ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोलता है कि विच लेयर ऑफ पोलन ग्रेन मेड अप ऑफ, यानी कहने का मतलब है पोलन ग्रेन का जो कौन सा लेयर है जो स्पोरोपोलिनिन का बना होता है। इसी को देखो हिंदी में लिखा हुआ है। इसका फीडबैक आप लोग इसमें देंगे, कमेंट करेंगे क्या हिंदी में इसको दें या फिर हम हिंदी हटा दें। ठीक है, अगर अच्छा लगे तो कमेंट कीजिएगा और उसको लाइक भी कीजिएगा। और अगला जो क्वेश्चन सीरीज आएगा उसमें हटाना है या फिर हिंदी भी देना है। ठीक, तो अब ये बोल रहा है कि पोलन ग्रेन जो है उसका जो लेयर है, ठीक है, उसका लेयर स्पोरोपोलिनिन का बना होता है। कौन सा लेयर? तो आउटर लेयर जो होता है ना, आउटर लेयर उसको बोलते हैं एक्साइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्साइन। उसके बाद जो लेयर होता है उसको इंटाइन बोलते हैं। पहला सबसे आउटर वाला को एक्साइन और उसके बाद वाला को इंटाइन बोलते हैं। जो आउटर लेयर होता है ना उसको एक्साइन बोलते हैं, वही स्पोरोपोलिनिन का बना होता है। ठीक है, और एक बात ये याद रखेंगे, यहाँ पे जो जहाँ पे जर्म पोर होगा वहाँ एक्साइन लेयर नहीं होगा, वहीं से क्या होगा? क्या पोलन ट्यूब निकलेगा। पोलन ट्यूब जूस से निकलेगा तो पोलन ग्रेन भी से निकलेगा ना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका आंसर क्या है? आंसर है ए, एक्साइन बोलेंगे। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैरोट ग्रास कम इन इंडिया एज ए कॉन्टामिनेटर विथ। तो किसके साथ आया था कैरोट ग्रास? जब कैरोट ग्रास किसके साथ आया था? तो वीट के साथ आया था। जब वीट को इंडिया में इंपोर्ट किया गया था बाहर देश से, तो उसके साथ जो है कैरोट ग्रास का सीड्स भी आ गया था। देखो कैरोट ग्रास का दूसरा नाम है पार्थेनियम। क्या नाम है? पार्थेनियम। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर होगा डी। एक्सप्लेनेशन देखो, एक्सप्लेनेशन क्या हुआ कि पार्थेनियम और कैरोट ग्रास कहाँ किसी, यानी कैरोट ग्रास का सीड जो है इंडिया आया था वीट के साथ। उसके बाद बोलता है कि ये एक ही साल में पूरे इंडिया में फैल गया था। और इससे क्या होता है कि पोलन ऑफ द पार्थेनियम कॉजेज एलर्जी, यानी पार्थेनियम यानी कैरोट ग्रास जो है उसका पोलन जो है क्या काउज करता है? तो सेवरल एलर्जी काउज करता है और ब्रोंकियल इन्फेक्शन इन ह्यूमन में काउज करता है। ठीक है, इतना पॉइंट याद रखेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि विच ऑफ द, या ऑफ होगा, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ फीमेल गेमेटोफाइट ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। इनमें से कौन है जो फ्लावरिंग प्लांट के फीमेल गेमेटोफाइट है? इसी का हिंदी में लिखा हुआ निम्नलिखित में से कौन सा पुष्पीय पौधे के मादा युग्म वेदी है? तो इसका आंसर होगा इम्ब्रियोसेक। इम्ब्रियोसेक क्या है? फीमेल गेमेटोफाइट है, यानी फ्लावरिंग प्लांट के। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैरीज मेल गैमिट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए फ्लावरिंग प्लांट में कौन सा, इनमें से कौन है जो मेल गैमिट को कैरी करता है? तो वो होता है पोलन ग्रेन होता है। क्या होता है? पोलन ग्रेन। बात समझ में आ गया? ये देखो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है सेम टू सेम वैसे। पोलन ग्रेन में क्या होता है? मेल गैमिट होता है। फर्स्ट मेल गैमिट और सेकंड मेल गैमिट होता है। जब ये देखो ऐसा होता है पोलन ग्रेन होगा, बाहरी वाला है एक्साइन होता है, अंदर वाला इंटाइन होता है। जहाँ पे एक्साइन नहीं होगा वहीं से पोलन ट्यूब निकलेगा, यानी इंटाइन ही ये ग्रो कर जाता है पोलन ट्यूब में। इसमें होता है फर्स्ट मेल गैमेट, सेकंड मेल गैमेट, इसी से बाहर आता है। तो कैरी कौन करा? पोलन ग्रेन ही कैरी करा ना। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ए टिपिकल डाइकोटिलेडनस एम्ब्रियो कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी एम्ब्रियोनल एक्सिस। यानी डाइकोटिलेडनस एम्ब्रियो में कितने एक्सिस होते हैं अपन को ये बताना है। तो पहला इसमें देखो, तो इसमें एक्सिस जो होगा 1 ही होगा। यहाँ पे देखो ये प्ल्यूमल है, हाइपोकोटाइल है, रेडिकल है, यही होता है एक्सिस। तो एक ही एक्सिस में सारा है ना, एक ही एक्सिस में, देखो एक ही एक्सिस में है ना, तो इसमें एक्सिस कितना होगा? 1 होगा। बात समझ गए? चलो
तो आंसर हो गया सी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मज़ा आ रहा है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इन व्हाट परसेंटेज ऑफ एंजियोस्पर्म, यानी एंजियोस्पर्म में कितने परसेंट पोलन ग्रेन जो होता है 3 सेल स्टेज होता है। यानी कहने का क्या मतलब है कि एंजियोस्पर्मिक जो प्लांट है उसका पोलन ग्रेन जो है कितने परसेंट पोलन ग्रेन 3 सेल स्टेज होते हैं। तो इसका राइट आंसर है 40%। कितना? 40% जो होता है 3 सेल स्टेज होते हैं और 60% जो होते हैं वो होते हैं 2 सेल स्टेज। ओके, तो चलते हैं इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। बोलता है सही कथन को चिन्हित करें। देखो हिंदी मीडियम के लिए भी है, आप देख लीजिए अच्छा से। देखो ये वाला हिंदी वाला जो हम इसको किए हैं, कन्वर्ट किए हैं। हिंदी अगर नहीं चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा, हिंदी नहीं सर सिर्फ इंग्लिश ही चाहिए। और हिंदी इंग्लिश के साथ अगर हिंदी भी चाहिए तो वो भी कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट। इनमें से कौन करेक्ट स्टेटमेंट है? तो बोला फिम्ब्रियाई रिप्रेजेंट द जंक्शन बिटवीन ओवरी एंड फुनिकल। बिल्कुल ही गलत है। देखो फिम्ब्रियाई किस में होता है? जो सिनर्जिड सेल में होता है, ठीक है। तो फुनिकल रिप्रेजेंट द जंक्शन बिटवीन हाइलम एंड ओव्यूल। गलत है। बोलता है कि स्टिग्मा रिप्रेजेंट द जंक्शन ऑफ ओव्यूल एंड स्टाइल। स्टिग्मा नहीं, गलत है, ठीक है। हाइलम रिप्रेजेंट द जंक्शन ऑफ ओव्यूल एंड फुनिकल, ये तो बिल्कुल सही है। आंसर क्या होती है? देखो यहाँ पे दिख नहीं रहा है इसीलिए ऐसा होता है। ये है यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो हाइलम यहाँ पे है, ये देखो हाइलम है और ये फुनिकल है और ऊपर क्या है? देखो ऊपर ओव्यूल। ओव्यूल और फुनिकल के बीच का जंक्शन कौन है? तो हाइलम है। तो यही आंसर हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2। स्टेटमेंट को पढ़ो और उसका आंसर देखो। बोलता है गाइनोसियम रिप्रेजेंट फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। बिल्कुल सही है। एंड्रोसियम मेल पार्ट होता है और गाइनोसियम फीमेल पार्ट होता है। बोलता है गाइनोसियम कंसिस्ट ऑफ वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल। बिल्कुल ही गलत बात है। ये गाइनोसियम में नहीं होता है, एंड्रोसियम का पार्ट में होता है, अंदर में होता है, ठीक है। तो यानी कि पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है। तो इसका आंसर क्या होगा? स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। तो आंसर बी होगा आंसर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हुआ? बी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, इसको कर लीजिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग अबाउट पोलिनेशन। यानी पोलिनेशन के अबाउट कौन सा जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है, यानी कि गलत है। इनकरेक्ट यहाँ पे लिखा हुआ, करेक्ट नहीं बोला है। यहाँ पे हमेशा इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो याद रखेंगे कि वहाँ करेक्ट बोल रहा है कि इनकरेक्ट बोल रहा है, उसको मार्क कर देना, ठीक है। इसमें बहुत गलती होता है। तो देखो पोलिनेशन गारंटी द ट्रांसफर ऑफ राइट टाइप ऑफ पोलन ग्रेन, यही तो गलत है। कोई गारंटी नहीं है, यही तो गारंटी नहीं है कि पोलिनेशन जो हो रहा है ट्रांसफर ऑफ राइट टाइप ही आएगा, रॉन्ग टाइप भी आ सकता है, ठीक है। रॉन्ग टाइप आएगा तो पोलिनेशन नहीं होगा, राइट टाइप आएगा तो पोलिनेशन होगा। तो इसका मतलब पहला ही गलत है। दूसरा बोलता है जीनोगामी ब्रिंग द जेनेटिकली डिफरेंट टाइप ऑफ पोलन ग्रेन, ये बिल्कुल सही बात है। टू स्टिग्मा, यानी पोलन जो लाता है स्टिग्मा में डिफरेंट जेनेटिकली डिफरेंट लाता है जीनोगामी, जिसको क्रॉस पोलिनेशन बोलते हैं। ऑटोगामी अकर्स इन ऑक्सालिस, बिल्कुल सही बात है, ये भी सही है। अगला को जिनेटोगामी इज सिमिलर टू ऑटोगामी, बिल्कुल सही बात है। तो आंसर क्या हुआ? आंसर हुआ ए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट कॉमन पोलिनेशन एमंग एबायोटिक एजेंट। एबायोटिक एजेंट में सबसे ज़्यादा कॉमन क्या होता है? तो एबायोटिक एजेंट किसको बोलते हैं? एबायोटिक एजेंट जैसे विंड हो गया, वाटर हो गया, ये एबायोटिक है। इनमें कॉमन ज़्यादा क्या है? तो कॉमन यही है, ज़्यादातर किस में होता है? तो विंड में होता है। आंसर हो गया विंड, यानी आंसर हो गया इसका ए। देखो ऐसा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टेप ऑफ आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन वेयर द फ्लावर इज कवर्ड टू प्रिवेंट द कंटामिनेशन ऑफ इट्स स्टिग्मा विथ अनवांटेड पोलन इज कॉल्ड। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि कोई फ्लावर है, ठीक है, कोई फ्लावर है, इसका स्टिग्मा को कवर कर दिया जाता है किसी पॉलीथीन से, अनवांटेड यानी कि कोई भी पोलन ग्रेन आके इसमें पोलिनेशन ना करे, तो इसलिए क्या करें, इसको कवर कर दिए, इसको बोलते थे बैगिंग, ठीक है। और यहाँ से अगर मेल पार्ट को काट के हटा देते उसको इमैस्कुलेशन बोलेंगे। तो आंसर क्या होगा? आंसर हो गया आपका बैगिंग। तो आंसर है इसका सी,
ठीक है, आंसर है सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर एज ए सिनोनिम्स ऑफ कोटिलेडन, यानी कोटिलेडन को सिनोनिम्स क्या होता है, तो होता है स्कूटेलम। स्कूटेलम किस में होता है, स्कूटेलम होता है आपके डाइकोट मोनोकोट के कोटिलेडन को स्कूटेलम बोलते हैं, ठीक है, तो यही होगा उसका सिनोनिम्स हो गया। चलो सी आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है ओव्यूल्स जनरली डिफरेंशिएट एज अ माइक्रोस्पोर मदर सेल इन विच रीजन ऑफ द नुसेलस, तो कौन सा रीजन पे होगा, तो नुसेलस का रीजन होगा माइक्रोपाइल रीजन में। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि मार्क द ऑड वन आउट विथ रिस्पेक्ट टू द पार्ट ऑफ पिस्टिल, यानी पिस्टिल के रिस्पेक्ट में यानी गायनोसियम के रिस्पेक्ट में कौन सा अलग है। देखो ओवरी, फोनिकल, स्टिग्मा, स्टाइल। देखो स्टाइल भी है, स्टाइल इसको बोलते हैं, उसका स्टिग्मा यहाँ पे होता है, फोनिकल ओवरी, तो ये फोनिकल नहीं होगा, ठीक है, ओवरी तो होगा ही, तो आंसर क्या होगा, फोनिकल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, यानी कि गलत है। द फ्लावर आर द बेसिस ऑफ आवर एग्रीकल्चर, हैं, ये तो गलत है भाई। उसका बाद फ्लावर आर द सेट ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म, सेक्सुअल, ये बिल्कुल सही बात है, फ्लावर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है। पोलन ग्रेन्स रिप्रेजेंट द मेल गिमेटोफाइटिक रिप्रेजेंट, ये भी सही है। पिस्टिल हैज़ 3 पार्ट्स, ये भी सही है। यानी कि क्या होता है पिस्टिल में, पहला पार्ट होता है स्टाइल, उसका होता है स्टिग्मा होगा और एक कनेक्टिव होगा, ठीक है, तो 3 पार्ट होता ही होता है, तो आंसर क्या होगा इसका, ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है प्रोटेक्टिव इन्वेलप ऑफ ओव्यूल इज कॉल्ड, यानी कि ओव्यूल का प्रोटेक्टिव इन्वेलप जो होता है उसको क्या बोलते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा इंटुगमेंट बोलते हैं। आउटर इंटुगमेंट होता है और इनर इंटुगमेंट होता है, बाद में ये टेस्टा और टेगमेंट में कन्वर्ट हो जाता है। बात समझ गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। ए टाइप ऑफ पोलिनेशन विच इज अचीव्ड विद इन द सेम फ्लावर, यानी कि सेम फ्लावर में जो होगा पोलिनेशन और ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर, तो इसको क्या बोलते हैं, ऑटोगामी बोलते थे। आंसर क्या होगा, आंसर होगा सी। बात समझ गए। हाँ, उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि प्रोडक्शन ऑफ सीड्स विदाउट फर्टिलाइजेशन, यानी सीड का प्रोडक्शन विदाउट फर्टिलाइजेशन से, तो इसको एपोमिक्सिस बोलते थे। और पार्थेनोजेनेसिस और देखो एक होता था पार्थेनोकार्पी, एक होता पार्थेनोजेनेसिस। देखो इन दोनों का हम ये बताए हैं, दोनों का डिफरेंस दिए हैं, आप इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। देखो व्हाट इज पार्थेनोकार्पी, पार्थेनोकार्पी क्या होता है कि पार्थेनोकार्पी इज़ द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, यानी कि फ्रूट का फॉर्मेशन होगा विदाउट फर्टिलाइजेशन, तो उसको क्या बोलेंगे, पार्थेनोकार्पी। और सीड का होगा तो उसको एपोमिक्सिंग बोलेंगे। अब बोलेंगे कि पार्थेनोकार्पी और पार्थेनोजेनेसिस में क्या डिफरेंस है, तो पार्थेनोकार्पी का क्या होता है कि डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट पीरियड टू, बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट का डेवलपमेंट होगा, तो उसको पार्थेनोकार्पी बोलेंगे। आप पार्थेनोजेनेसिस क्या बोलते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन, यानी कि ओवम का बिना फर्टिलाइजेशन के जो ये बनता है, ऑर्गेनिज्म बनता है, उसको क्या बोलते हैं, पार्थेनोजेनेसिस बोलते हैं। ये क्या होता है, सीडलेस फ्रूट, इसमें पार्थेनोकार्पी में सीडलेस फ्रूट प्रोड्यूस होता है। उसके बाद देखो, और पार्थेनोजेनेसिस में ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस आर फीमेल क्लोन एंड कैन नॉट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। तो ये पूरा जो है ना आप एक बार देख लेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेल प्रेजेंट एट द रीजन ऑफ एम्ब्रियो सेक आर कोल्ड एंटीपोडल सेल, यानी कि एंटीपोडल सेल जो होता है किस रीजन में होता है, एंटीपोडल है ना, तो एंटीपोडल का क्या होगा, चलाजा रीजन होगा। और यहाँ पे सिनर्जिड सेल बोलता है तो ये होता है माइक्रोपाइल रीजन, ठीक है। ये तो एक सिनर्जिड सेल, 2 सिनर्जिड सेल, ये एक सेल, ये पोलर न्यूक्लियाई है, इसको सेंट्रल सेल बोलते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेलिसिनेरिया पोलिनेशन अकर्स, यानी वेलिसिनेरिया में पोलिनेशन किसके द्वारा होता है, तो वाटर पोलिनेटेड फ्लावर है। क्या है, वेलिसिनेरिया जो होता है वाटर पोलिनेटेड प्लांट है। ये देखो ये वेलिसिनेरिया है, इसमें क्या होता है, फीमेल गिमिट जो होता है वाटर सरफेस पे आता है और मेल गिमिट नीचे होता है, यहाँ से टूट के यहाँ आता है, यहाँ पे तैरते रहता है इसमें वाटर सरफेस पे, जहाँ पे यहाँ से जो है फीमेल गेमिट जो है ऊपर आता है
सरफेस पे आता है, जैसे यहाँ पे पहुँचता है वाटर करेंट से, इसका पोलिनेशन हो जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए कि द टाइप ऑफ सीड इन विच एंडोस्पर्म इज कम्प्लीटली कंज्यूम्ड, यानी बोलता है कि इसमें एंडोस्पर्म जो है कम्प्लीटली कंज्यूम होता है, उस टाइप के सीड को क्या बोलते हैं? अल्बुमिनस। नो, जिसमें कंज्यूम नहीं होता उसको अल्बुमिनस बोलते हैं, बाकी उसको बोलते हैं नॉन अल्बुमिनस सीड। और एक्सा अल्बुमिनस ये दोनों सेम है, नॉन अल्बुमिनस बोलो या एक्सा अल्बुमिनस बोलो, दोनों सेम बात है। तो इसका मतलब आंसर क्या होगा? आंसर होगा आपका डी। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चला जाए। मार्क द ओड वन आउट विथ रिस्पेक्ट टू कंजम्पशन ऑफ एंडोस्पर्म। वाह, यहाँ पे ओड वन मार्क करना है। देखो पी है, केस्टर है, ग्राउंडनट है, बीन है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा पेस्टर, जो इसमें अलग है सब, बाकी सब डाइकोटिलेडनस इसको बोलते हैं, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड है, यानी एक्सा अल्बुमिनस है, और ये अल्बुमिनस है केस्टर। ठीक है, यहाँ पे देखो इसका लिखा हुआ है कि सम प्लांट्स एंडोस्पर्म आर कम्प्लीटली कंज्यूम्ड बाई ग्रोइंग एम्ब्रियो, सच सीड इज इन विच इन नो एंडोस्पर्म इज लेफ्ट आर कॉल्ड एक्सा अल्बुमिनस सीड, यानी नॉन अल्बुमिनस सीड बोलते हैं। एग्जाम्पल क्या है? पी है, बीन है, ग्राउंडनट है, ये क्या है? नॉन अल्बुमिनस। और केस्टर क्या है? अल्बुमिनस है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चला जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि इग एपरेटस ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी सेल्स। तो इग एपरेटस में 3 सेल होता है, 2 होता है सिनर्जिड सेल प्लस 1 होता है इग सेल। ठीक है, तो ये टोटल 3 सेल होता है, किसमें? तो इग एपरेटस में। ओके, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 3 होता है। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोलिनेशन इज डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ, यानी कि पोलिनेशन को 3 टाइप में डिवाइड किया गया है, किसके बेसिस पे? तो 3 टाइप क्या क्या होता है? एक होता है ऑटोगामी गैमी, दूसरा होता है जिनाइटोगामी, ठीक है, और तीसरा होता है जीनोगामी। तो किसके बेसिस पे किया गया है? तो एजेंट ऑफ पोलिनेशन नहीं, नेचर ऑफ पोलेन नहीं, सोर्स ऑफ पोलेन, यानी सोर्स ऑफ पोलेन के आधार पे इसको डिवाइड किया गया है 3 टाइप में पोलिनेशन को। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कंप्लीट द सेंटेंस इन एंजियोस्पर्म द वॉल ऑफ ओवरी, यानी एंजियोस्पर्म में ओवरी का वॉल जो होता है वो क्या होता है? डेवलप इनटू फ्रूट वॉल, यानी ओवरी का वॉल फ्रूट वॉल में आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये क्या होता है? ओवरी का वॉल फ्रूट वॉल में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे गेट डिजेनरेशन होता है वो डिजेनरेट हो जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर ऑफ वॉल ऑफ एंथर नर्सेस द डेवलपिंग ऑफ पोलन ग्रेन, यानी पोलन ग्रेन के डेवलपमेंट के लिए एंथर का कौन सा वाल है जो उसको नर्स करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है? तो ये सीधा आंसर टिपेटम है, इसका आंसर यहाँ पे लिखा हुआ। ठीक है, एनसीईआरटी बेस्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि नंबर ऑफ एबायोटिक एंड बायोटिक एजेंट ऑफ पोलिनेशन रिस्पेक्टिवली। देखो एबायोटिक क्या होता है? वाटर एंड एयर, ठीक है, और बायोटिक में क्या होगा? जितने एनिमल है तो एक ही होगा बायोटिक, तो ये आंसर होगा ए। देखो कहने का मतलब ये है कि बायोटिक में एक कहने जैसे एनिमल है, जैसे इंसेक्ट है, मान लेते बैट के द्वारा हो रहा है, मान लेते एंड के द्वारा होता है, ह्यूमन के द्वारा होता है, सारे एनिमल ही है ना, तो सारा बायोटिक है। लिविंग जितना भी लिविंग है सारे बायोटिक है। ठीक है, और जो नॉन लिविंग है जैसे वाटर है, एयर है, तो ये एबायोटिक है। तो एबायोटिक 2 है, बायोटिक 1 ही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है मार्क द करेक्ट लोकेशन ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू इनसाइड द एंथर। एंथर में स्पोरोजिनस टिश्यू का करेक्ट लोकेशन क्या है? तो एट द एज ऑफ मेगास्पोरेंजियम, एट द सेंटर ऑफ पोलन सेक, एट द सेंटर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। यानी कि अगर ये एंथर बोल रहा है तो इसका मतलब माइक्रोस्पोरेंजियम है। वहीं पे क्या बोलता? स्टिग्मा बोलता, यानी फीमेल पार्ट का कोई भी बोलता तो मेगा स्पोरेंजियम होता है। तो आंसर यहाँ पे सी होगा। क्या होगा? सी। चलो भाइयों नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेल ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग कैरेक्टर, यानी कि ये कैरेक्टर दिया हुआ है, इसके बेसिस पे आपको
किस टाइप का सेल हो सकता है वो आइडेंटिफाई करना है। द प्रेजेंस ऑफ साइटोप्लाज्म, प्रेजेंट होगा ऑफ द पोलन ग्रेन, प्रेजेंस ऑफ अबंडेंट फूड रिजर्व एंड इरेगुलर शेप न्यूक्लियस, किस में होता है? तो ये होगा वेजिटेटिव सेल में होगा, ये होता है वेजिटेटिव सेल में। एनसीईआरटी में लिखा हुआ सेम टू सेम बता के दे दिया है, तो ये वेजिटेटिव सेल का कैरेक्टर है, याद कर लेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है कि द ओनली टाइप ऑफ पोलिनेशन दैट ब्रिंग्स जेनेटिकली डिफरेंट टाइप ऑफ पोलन ग्रेन, जो जेनेटिकली अगर डिफरेंट बोल दिया इसका मतलब जीनो टाइप होगा, उसमें कुछ सोचना ही नहीं, तो आंसर क्या होगा? जीनो टाइप में होगा। बात समझ गए? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आफ्टर इंटरिंग द एम्ब्रियो सेक पोलन ट्यूब रिलीज टू मेल गैमेट इनटू, यानी पोलन ट्यूब जो एम्ब्रियो सेक में रिलीज इंटर करता है तो वो 2 मेल गैमेट रिलीज करता है, कहाँ पे करता है? तो वो सिनर्जिड सेल के साइटोप्लाज्म में करता है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे ये है सिनर्जिड सेल, ये है सिनर्जिड सेल, ये है एंटीपेडल सेल, 2 सिनर्जिड सेल होता है। यहाँ पे देखो ये वाला दिख रहा है ऐसे करके, ये होता है फिलीफॉर्म एपरेटस, ये पोलन ट्यूब के एंट्री को गाइड करता है और यहीं पे मेल गैमेट इंटर कर जाता है। तो आंसर क्या होगा इसका? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मेगास्पोरेंजियम रिफर्स टू, यानी कि मेगास्पोरेंजियम क्या है? तो मेगास्पोरेंजियम ओव्यूल है, यानी जिससे फीमेल गैमेट से आया तो मेगा बड़ा वाला होगा, अब मेल गैमेट से अगर रिलेट करेगा तो माइक्रो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द रूट टिप ऑफ कोटिलेडन कवर्ड बाई, यानी कोटिलेडन का जो रूट टिप है किससे कवर रहता है? ये देखो ये रूट टिप है, रूट टिप किससे कवर रहता है? तो रूट कैप से कवर रहता है। ठीक है, किससे? रूट कैप से। चलो तो इसका आंसर दिया हुआ है वहाँ पे, जो मतलब सबका आंसर अलग से दिया हुआ है ना, हम यहाँ अलग से सबका आंसर दे दिए। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 24 तक, उसके बाद क्या है यहाँ तक 34 तक आंसर दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और थोड़ा सपोर्ट भी करें, शेयर भी करें अपने दोस्तों को। देखो एक बार देख लेंगे, मतलब नॉर्मल स्पीड में सारा देख लेना है क्वेश्चन, उसके बाद एक दिन बाद क्या करेंगे, थोड़ा सा स्पीड में 1.5 में देख लेंगे। ठीक है, ऐसे रिवाइज करते रहेंगे, आपको बहुत फ़ायदा होगा। यही सब क्वेश्चन सारा उठा के डाल देता है इसमें नीट में, इसी को स्टेटमेंट बना देगा, इसी को सही गलत में डाल देगा, इनकरेक्ट करेक्ट में। अरे क्वेश्चन वही ना होगा, कुछ अलग तो नहीं होगा, इसी से बनेगा ना। बस इतना तो पता होना चाहिए ना कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है नहीं आ रहा है। ठीक है, ओके।